आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की तलाश कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम जब भी लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे कि मैं ये हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। वो बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई समस्या लेकर आता, वो बहुत ही बुद्धिमानी से उस समस्या का समाधान निकाल देते थे। एक दिन वो पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे और भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। उस व्यक्ति ने बोला, मैंने सुना है आप बहुत ही बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है। अगर आप सच में सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो क्या आप मेरे इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे? मैंने लोगों से आपके बहुत से बुद्धिमानी के किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को बिना असफलता के घबराहट के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति की इस बात को सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना होगा। वो व्यक्ति उस भिक्षु के बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वो कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वो बौद्ध सन्यासी उस व्यक्ति को जंगल में बने अपने कुटिया तक लाए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। वो भोजन करके सो गए। जब वो अगले दिन उठे तब बौद्ध सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा, चलो आज तुम्हें मैं जंगल की सैर करा के लाता हूँ। और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ समय बाद बौद्ध सन्यासी ने उस व्यक्ति को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं इस गुफा की तुम्हें सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी जंगल के इस गुफा को देखने की काफ़ी दिनों से चाहत थी। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद चुपके से बौद्ध सन्यासी गुफा से बाहर आ गए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज़ दी, हे मुनिवर, आप कहाँ चले गए? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर वो घबरा गया। घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, हैरान रह गया। यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया है, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? वो अकेले अकेले उस गुफा में काफ़ी भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। और वो गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वो गुफा में काफ़ी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। साथ ही अब उसे जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए वो शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी एक सुरंग से उसे सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर उस रोशनी से सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। उस सुरंग के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो काफ़ी ऊंचाई पर भी था। फिर भी वो तुरंत उठा और अपनी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने में लगा दिया।
काफ़ी मेहनत और प्रयास करने के बाद वो सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया। काफ़ी देर तक वो सुरंग में ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वो सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखा। वो लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर आते ही उस सन्यासी पर गुस्सा करते हुए कहा, आप मुझे इस अंधेरी गुफा में छोड़कर अकेले क्यों आ गए? आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया हूँ, मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और बोले, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम उस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारणों से निकल पाए। पहला कारण तुम्हें जोरों की भूख और प्यास लगी थी और दूसरा कारण तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। इसके अलावा और 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए हो। पहला कारण, तुम्हारे साथ वहाँ कहने के लिए कोई नहीं था कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुँचोगे, ये तो असंभव है। दूसरा कारण, वहाँ कोई ये कहने वाला नहीं था कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हैं इसे समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है और वास्तव में सफलता प्राप्त करना इससे भी जटिल है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करने जाते हैं तो सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमें ज्ञान देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तुमसे ये ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो। ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सफलता न मिलने का एक कारण ये भी है, सफलता पाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में सालों साल लग जाते हैं। ऐसे में हमारा मन कैसे नहीं बदलेगा? जब हमारा मन बदल जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़ अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। परेशानियां हमें तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है। अगर सफलता हासिल करनी है तो अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर टिकाए रहो। मुनिवर की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और बोला, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके इन बताई हुई बातों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाऊंगा।